बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी, तो यहाँ पर सुबह का वक्त है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आज नाश्ते में इतना कुछ ख़ास बनाना नहीं था क्योंकि मैं ब्रेड लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड, और बस उस पर बटर ही लगाना था। तो यहाँ पर ब्लू बैंड माजरीन भी लाई थी और साथ में नूरपुर का मक्खन भी, क्योंकि जो मेरी छोटी शहज़ादी हैं मानी, उन्हें नूरपुर का ही मक्खन पसंद आता है, तो स्पेशली उनके लिए ये लेकर आई थी। तो बस यहाँ सिंपल सा मैं ब्रेड पर मक्खन लगा रही थी और बस चाय बनानी थी। तो आज इतना कुछ हैवी बनाना भी नहीं था, ना करने का मूड था, क्योंकि गर्मी देख रहे हैं आप कितनी हो रही है। 9 बजे के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सूरज में तपिश हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो नाश्ता इतना करने का दिल नहीं चाहता, तो बस यही दिल चाहता है बहुत लाइटली सा कुछ खाया जाए। और बाज़ औक़ात तो बच्चों का वो भी दिल नहीं चाहता कि बिल्कुल ही नाश्ता करने का उनका दिल नहीं चाहता, लेकिन नाश्ता तो फिर भी करना होता है ना। तो बस यहाँ मैं सिंपल सा ब्रेड पे मक्खन लगा रही थी और साथ ही चाय भी रेडी कर रही थी। तो यहाँ देखिए, आधी स्लाइस पर मैंने ब्लू बैंड का माजरीन लगाया और आधी स्लाइस पर मैंने नूरपुर का मक्खन लगाया। मार्जरीन में वैसे इतनी ज़्यादा वो हेल्दी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये है कि उसका टेस्ट अच्छा लगता है। नूरपुर क्योंकि मक्खन है तो वो हेल्थ के हिसाब से देखें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन क्योंकि शुरू से मुझे ब्लू बैंड माजरीन ही पसंद आया, तो मैं ब्लू बैंड माजरीन ही पसंद करती हूँ। लेकिन मेरी बच्चियों को नूरपुर का मक्खन ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से बच्चियों के लिए मैं स्पेशली नूरपुर का मक्खन ही लेकर आती हूँ। तो जनाब यहाँ बस ब्रेड पे मक्खन लग रहा था और साथ ही चाय भी मैंने बनाने के लिए रख दी थी। तो बस यही हमारा आज का नाश्ता था, हल्का फुल्का सा। तो बस यहाँ पर नाश्ता रेडी हो रहा था। तो सुबह का वक्त ऐसा होता है कि अगर हम सुबह फजर की नमाज़ पढ़ लें तो आप यकीन करें सारे काम हमारे सारे कामों में हमारी बहुत आसानी हो जाती है। और स्पेशली मेरे साथ तो ये होता है कि जिस दिन मेरी अगर फजर की नमाज़ रह जाती है तो सारा दिन आप यकीन करें इतना बिज़ी होने के बाद भी मेरे काम बहुत मुश्किल से होते हैं। लेकिन अगर मैं सुबह फजर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ तो आप यकीन करें मेरे सारे काम में आसानी पैदा हो जाती है और ख़ुद ब खुद सारे काम आसानी से हो जाते हैं और मुझे ज़हनी सुकून भी रहता है। तो बस यही कोशिश होती है कि अल्लाह पाक फजर की नमाज़ क़ज़ा ना करवाए, ना छुटवाए। तो जनाब यहाँ पर नाश्ता बनकर रेडी हो गया था। अच्छी तरह ब्रेड पे मैंने मक्खन भी लगा लिया था और चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ते से फ़ारिग होकर फिर आपको पता है घर के दीगर काम होते हैं। सबसे पहले तो सफाई होती है, तो बस सफाई स्टार्ट कर दी थी कि बस जल्दी से घर साफ़ हो जाए, तो फिर ये होता है कि कुकिंग के लिए आसानी हो जाती है। जी, तो बस यहाँ नाश्ता बनकर रेडी हो गया था और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। जी, तो जनाब जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ बहुत शिद्दत से पड़ रही हैं और इस गर्मी में आपको पता है बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, फलों का बादशाह आम। तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि हम लोग हर सीज़न का फल बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और अच्छे से उसको खाएं। तो आम का तो आपको पता है, आम तो तकरीबन सबको ही बहुत पसंद है, तो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आम का यूज़ रखूं अपने घर में, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए आज आपको एक रेसिपी शेयर करूंगी आम से रिलेटेड, यानी कि मैंगो आइसक्रीम, जो बगैर कंडेंस मिल्क के बनाऊंगी और बहुत इजी वे में बताऊंगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मियों में बनाकर एंजॉय कीजिएगा। और आपको पता है ना, बच्चों को तो गर्मियों में कुछ ना कुछ आप ठंडा बनाकर देती होंगी और बच्चों को बहुत पसंद आता होगा। तो ये भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। जी, तो यहाँ पर मैंने 4 आम ले लिए थे दरमियानी साइज़ के और उसको अच्छे से छील के और इस तरह रफली सा कट कर लिया था, क्योंकि मुझे इसकी प्यूरी बनानी थी। अच्छा, आप चाहें तो कोई सा भी आम ले लें, अगर बड़े आम हैं तो 2 ले लीजिए, लेकिन ये चौसा आम था तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा बड़े होते नहीं, ये मीडियम साइज़ के ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आम ले लिए थे
और उसे अच्छे से वॉश करके उसको छील के और इस तरह रफली सा काट लिया था। अच्छा, आम का टेस्ट ऐसा होता है, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो आप चाहें तो एकदम चिल्ड दूध करके और छोटे छोटे क्यूब्स बना के आम को उसमें भी डालकर अगर आप खाएं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। या फिर गर्मियों में तो लस्सी तो वैसे भी तकरीबन हर घर में ही बनती है, अगर आप लस्सी में भी इस तरह छोटे छोटे बारीक क्यूब्स करके डालकर खाएं तो वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो बस हमारी तो यही कोशिश होती है कि जब आम आए तो किसी ना किसी तरह इसको यूज़ करें। तो वैसे भी खाने में आपको पता है इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि सभी बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आमों को एकदम रफली सा चॉप कर रही थी। चॉप करके मैंने इस तरह मिक्सी का जग ले लिया था और इसमें मुझे इसकी प्यूरी बनानी थी। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ इसको वैसे ही बस इसकी प्यूरी बनाऊँगी। अगर इसको ग्राइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल दूध ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब थोड़ा लिक्विडी नहीं होता तो पीसने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड कर दिया था ताकि अच्छी सी प्यूरी बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्यूरी अच्छी सी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने इसको बाउल में निकाल लिया था। तो आप चाहें तो आइसक्रीम में बारीक बारीक क्यूब्स में आम कट करके भी डाल सकती है, क्योंकि अगर आइसक्रीम में आम के चंक्स आए तो वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्यूरी को बाउल में शिफ्ट कर दिया था और साथ ही मैंने यहाँ ले ली थी व्हिपिंग क्रीम। यहाँ मैं व्हिपिविक की यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं ये नया पैकेट लेकर आई थी। तो इसको खोलना देखिए बहुत इजी होता है, अगर हम इस तरह खोलें ना तो फिर इसको दोबारा सेव करना बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा टेप लगा के फिर मैं फ्रीज़ करती हूँ। देखें इस तरह इसको खोल लेना तो फिर ये है कि इसको काटना नहीं पड़ता, वैसे ही ये इजीली खुल जाती है। और फिर इसको जब आप जितनी आपको यूज़ करनी है करके आप इसको टेप लगा के दोबारा फ्रीज़ कर देंगी तो बिल्कुल ये फ्रेश ही की तरह रहती है। तो यहाँ पर मैं लूँगी 2 कप व्हिपिंग क्रीम। आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी बनाना चाहें। तो मैं यहाँ 2 कप की बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ले ली थी 2 कप व्हिपिंग क्रीम। अब मैं इसे अच्छे से व्हिप करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसको हैंड मिक्सर की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकती हैं, उससे भी ये हो जाती है। बट ये है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और थोड़ी मेहनत भी लगती है। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। इससे ये है कि बहुत जल्दी से ये हो जाती है और टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ देखिए मैं इसे व्हिप कर रही हूँ। पहले मैं इसको 2 से 3 मिनट तक की इसकी लो स्पीड पर इसे व्हिप करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी। ये होता है कि लो स्पीड से पहले करने से तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी ये व्हिप हो जाती है। लेकिन ख़्याल रहे कि क्रीम बहुत ज़्यादा चिल्ड होनी चाहिए, लेकिन बर्फ़ ना जमी भी हो उसमें ना। पहले आपको जब भी यूज़ करना हो तो आप पहले फ्रीज़र से निकाल कर रख दीजिए थोड़ी देर, ताकि वो जो बर्फ़ वग़ैरह जमी हुई है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और फिर हम इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने यही किया था कि इसको पहले से निकाल के रख दिया था। जब वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई तो फिर मैंने उसको 2 कप लेकर उसका इस्तेमाल किया। तो इससे ये होता है कि चिल्ड होती है तो बहुत अच्छे से व्हिप हो जाती है, लेकिन अगर उसमें आइस क्रिस्टल होते हैं तो फिर वो इतनी अच्छी व्हिप नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए ये मैं व्हिप कर रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए ये तकरीबन व्हिप हो चुकी थी। बस आपको अगर चेक करना हो कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है तो आप इस तरह बीटर उठाकर रख दीजिए। अगर इसमें से आपकी क्रीम ना गिरे तो समझ लीजिए कि आपकी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है। तो बस यहाँ पर ये क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई थी। तो ये देखिए अब क्रीम इसमें से गिर नहीं रही, तो इसका मतलब है हमारी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आम की प्यूरी जो मैंने बना कर रखी थी, तो वो भी ऐड कर दूँगी और इसको अब अच्छे से फिर एक दफ़ा अच्छे से व्हिप कर लूँगी ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और स्पैचुला की हेल्प से आप साइडों से एक तरफ कर लीजिए कि सब क्रीम एक तरफ हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ
और ये काफ़ी जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, क्योंकि हम अगर हैंड मिक्सर से करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए आम की प्यूरी अच्छे से मिक्स हो गई है क्रीम में। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो बाकी की प्यूरी बची थी, वो इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके करिएगा, क्योंकि क्रीम जब हम व्हिप कर लेते हैं तो वो थिक हो जाती है, और जब हम एक साथ डाल के करते हैं ना तो ऊपर तो वो सब अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन अंदर वो इसी तरह सादी क्रीम रहती है। तो आप इस तरह 2 पोर्शन में करके करेंगी तो सारी क्रीम अच्छे से मिक्स हो, प्यूरी सारी क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इस तरह स्पैचुला की हेल्प से साइडों से एक तरफ कर लीजिएगा, ताकि सारी क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर सारी क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई थी, और मैंने इसे एक दफ़ा और अच्छे से बीट कर लिया था, ताकि क्रीम में सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस यहाँ पर मैं बीट कर रही थी। अब इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूँगी, अच्छा ये व्हिपिंग क्रीम मीठी ही होती है, मगर अगर आपको और चीनी ऐड करनी हो तो आप कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था इसका, तो यहाँ ये अच्छे से बीट हो गई थी, और मुझे चीनी भी थोड़ी कम लग रही थी। तो यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली इसमें ऐड कर दी थी पिसी हुई चीनी। ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मीठी भी हो जाती है तो वो फिर इतनी खाने में मज़ेदार नहीं लगती। और यहाँ तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया था फूड कलर, जो बिरयानी में हम डालते हैं ना फूड कलर, तो वो यहाँ पर ऐड कर दिया था, क्योंकि आम की प्यूरी से थोड़ा लाइट कलर आया था, तो कलर थोड़ा सा अच्छा सा आ जाए इसीलिए मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया था। आपकी अपनी चॉइस है, आप और ज़्यादा डार्क करना चाहें तो थोड़ा सा और मिक्स कर दीजिएगा, मगर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने बस 2 चुटकी ही इसमें ऐड करा था। तो यहाँ पर देखिए मैं स्पैचुला की हेल्प से सब चीज़ें अच्छे से एक तरफ कर रही हूँ, ताकि जो नीचे सादी क्रीम हैगी उसमें भी प्यूरी और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब आप सब चीज़ें मिक्स कर लिया करें तो एक दफ़ा फिर दोबारा इसमें बीटर चला दिए, इलेक्ट्रिक बीटर चला दिया करें, ताकि वो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है इसमें। तो अब मैं इसमें मज़ीद कलर ऐड नहीं करूँगी, और यहाँ तकरीबन ये बनकर बिल्कुल रेडी है। और देखें कितनी साइज़ से कितनी ये 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसका मतलब है हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। और मैं स्पैचुला की हेल्प से सही से बिल्कुल नीचे से जो क्रीम रह गई थी उसको भी सही से मिक्स कर रही थी, ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और एक दफ़ा और बीटर चला रही थी, ताकि जो नीचे से क्रीम सादी थी वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पूरी क्रीम मिक्स हो चुकी थी, सारा हमारा ये क्रीम में जो हमने मिलाया था वो सब अच्छे से मिक्स हो गया था। तो यहाँ मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया था, और बस अब ये क्रीम में ये सारा मिक्सचर मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी ले लीजिए, प्लास्टिक का हो प्लास्टिक का ले लीजिए, कांच का हो कांच का ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस बाउल में से अच्छे से इस कंटेनर में शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे इसमें जमानी थी, क्योंकि ये बड़ा भी था तो इसमें इजीली सारा आ जाता। तो यहाँ बस देखिए मैं इसमें शिफ्ट करके अच्छे से नीचे प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए बाउल में। स्पैचुला के मदद से कीजिएगा, इससे ये होता है कि तमाम चीज़ें अच्छे से निकल आती हैं। इसमें कुछ भी हो आप साइडों से भी इसका साफ़ करके मिक्स कर दें, आराम से ये हो जाता है। तो यहाँ स्पैचुला की हेल्प से मैं इसे लेवल कर रही थी, ताकि एकदम सेट हो जाए ये बाउल में। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब इसमें शिफ्ट कर दिया है, और स्पैचुला की हेल्प से इसे मैंने लेवल भी कर दिया है। तो अब बस सिंपल सा मैं इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें कोई कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करा, कुछ ऐड नहीं करा, क्योंकि मैं पहले जो मैंने आपको आइसक्रीम आपके साथ शेयर करी थी उसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड करा था, बट यहाँ पर नहीं करा, क्योंकि मैं चाहती हूँ लो बजट में भी बहुत अच्छी सी चीज़ बनकर रेडी हो। तो बस यहाँ पर यही कोशिश थी। तो बस यहाँ पर देखिए मैं अब इसको जमने के लिए रख दूँगी। मैंने यहाँ ओवरनाइट रखी थी जमने के लिए, तो आप 6 से 8 घंटे में ये जम जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट रखी थी जमने के लिए, तो ये बहुत अच्छी सी जम चुकी थी। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ
कि हमारी आइसक्रीम कैसे जमी है। तो यहाँ आप स्कोप की मदद से थोड़ा से पानी में इसको डिप कीजिए और इसको निकालिए। तो ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे से स्कोप बनकर इसमें से निकल जाते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपल सा पानी में डिप करा और इस तरह इसके स्कोप निकालने लगी। तो देखिए कितनी क्रीमी सा टेक्सचर आया है। इसमें ना हमने कोई कंडेंस मिल्क ऐड करा और ना कोई मिल्क पाउडर ऐड करा। सिंपल सा हमने सिर्फ व्हिपिंग क्रीम से ही ये बनाकर रेडी किए और आप यकीन करें खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर था। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको कम बजट में बहुत अच्छी आइसक्रीम मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके स्कूप निकाल ली थी। तो देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार सी यमी सी लग रही है और कलर भी देखें इसका कितना अच्छा सा आया है। तो बस यहाँ पर बनकर रेडी हो गई थी हमारी मैंगो आइसक्रीम, जो दिखने के साथ साथ खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम एंजॉय करी। तो यहाँ पर आपको एक सिपाही से मिलाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे कबर्ड की पूरी अच्छे से सर्वे कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, इन्होंने मेरे कबर्ड का जो हाल करा वो आपके सामने है। एक एक चीज़ ये निकाल के बाहर रख देती हैं और फिर ख़ुद परेशान हो जाती हैं कि अब मैं रखूं कैसे। तो यहाँ पर इन्होंने ये टूथ स्टिक थी, इन्होंने निकाल के सारी फेंक दी थी। अब खुद ये परेशान हो गई कि ये मैं रखूं कैसे। तो मैं इनको उठा के दे रही थी कि आप रखो इसमें। अब वो डालती हैं, थोड़ी डालती हैं और फिर दोबारा बिखरा देती हैं। तो यहाँ उन्हें मानी सख्त परेशान कर रही थी, तो वो कंफ्यूज हो रही थी कि मैं रखूँ किस तरह। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी क्यूट सी हरकतें करती हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा हमें इन पे प्यार आता है। तो ये देखिए किस तरह इन्होंने सारी तीलियाँ बिखराई हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। हमारे सिपाही की हरकतें। तो बस ये हरकतें इनकी माशाल्लाह चल रही होती हैं। जब ये आती हैं बहुत रौनक लग जाती है घर में और टाइम का बिल्कुल एहसास नहीं होता। तो इस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और यहाँ हम लोग माशाल्लाह सब हंसी मजाक कर रहे हैं और ये अपनी कार्रवाई में लगी हुई हैं। इनकी कार्रवाई कंप्लीट होती है फिर ये मानी के साथ लग जाती हैं। तो बस यही होता रहता है जब ये आती हैं। तो माशाल्लाह इसी तरह हमारे घर में रौनकें लग जाती हैं। तो यहाँ रात के 3 बज रहे थे और खाना हमने खा लिया था तकरीबन 10 बजे। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो बच्चों ने ऑर्डर कर दिया था जिंगर बर्गर का। तो यहाँ पर हमने मंगा लिए थे जिंगर बर्गर, क्योंकि आपको पता है अगर रात को जल्दी खाना खा लो और फिर इतना लेट नाइट तक जागो तो फिर तो ये होता है कि थोड़ी सी भूख लगती है। तो बस यहाँ पर वही हो रहा था। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शहज़ादी की आप हरकतें देख रहे हैं ना, इतनी ही माशाल्लाह माशाल्लाह ये मासूम सी हरकतें करती हैं। तो बस जनाब यही होता है, बच्चों से ही घर में रौनकें होती हैं। तो यहाँ बच्चों ने जो ऑर्डर करा था तो यहाँ वो जिंगर बर्गर आ चुके थे। तो 3 बर्गर हमने ऑर्डर करे थे, मगर आपको तो पता है जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे बच्चों की इतनी खुराक नहीं है। उनको भूख ज़रूर लगती है मगर बस थोड़ा सा ही खा के उनका बस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जिंगर बर्गर एंजॉय करा और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आपस में हमारी बहुत अच्छी गैदरिंग भी चल रही थी। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं जब ये हमारी शहज़ादी आई हुई होती हैं। तो यहाँ पर देखें बस 3 बर्गर मंगाए थे, उसमें भी खा के इतना सब कुछ बच गया था और यहाँ हमारी शहज़ादी ये हरकतें कर रही थी। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।